सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। आइए हम मेरे साथ निकाल लीजिए, आज हम वचन को मनन करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 13, और मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है। और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे थोड़े से। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस वचन को मनन करने के लिए हम सब की सहायता कर, यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखा रहा है कि आपको किस तरह से पिता से प्रार्थना करना चाहिए, आपको पिता से कैसे प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर परीक्षा के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं कि यीशु बोल रहा है, यदि आप परीक्षा में नहीं आना चाहते, यदि आप किसी मुसीबत में, किसी संकट में नहीं आना चाहते, परीक्षा में नहीं आना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। पहली बात यीशु सिखा रहे हैं कि आपको प्रार्थना करना है। दूसरा बात, बुराई से बचे रहना है ना। तो पहली बात जो है, परीक्षा में जो व्यक्ति नहीं आना चाहता है वो क्या करे, प्रार्थना करना है। दूसरा, बुराई से बचे रहना है। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं, किस तरह से बताते हैं, और हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार। यहाँ पर हम देखते हैं कि 22 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय। यहाँ पर 29 से हम लोग देखेगा 46 पद तक के। तो यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को 3 बार उठाता है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम लास्ट पद को यहाँ 46 पद में भी देखते हैं, और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे प्रियो, पहली बात हमारे परमेश्वर बता रहा है, यीशु मसीह बताता है कि आपको प्रार्थना करना है कि आप परीक्षा में ना पड़े। तो जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग परीक्षा से बचे रहेंगे, परीक्षा से बच जाएंगे। और हम देखते हैं कि किस तरह से हमको परीक्षा से बचना है, तो परीक्षा में नहीं आना है तो हमें प्रार्थना करना है और बुराई से बचे रहना है। पहली बात प्रार्थना, दूसरा बात हमको बुराई से बचे रहना। बुराई अर्थात पाप से, कई गलत चीज़ों से, क्रोध, हत्या है ना, और झूठ बोलना, गाली देना, श्राप देना, ये सब चीज़ है मेरे प्रिय। पाप जो है, पाप से हमें बचे रहना है। तो हम 31 पद में देखते हैं कि 22 का 31 पद में यहाँ पर बताता है कि चेले लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन यहाँ 31 पद में बाइबल बताती है कि हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। और 32 पद में, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर रखना। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो व्यक्ति प्रार्थना में मन नहीं लगता है या फिर प्रार्थना नहीं करता है, वो व्यक्ति परीक्षा में पड़ेगा। एक बात ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है वो परीक्षा में पड़ेगा। बाइबल यहाँ बताती है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन यहाँ पर 31 पद में हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, और परीक्षा में पढ़ने का कारण शैतान ने क्या किया, परमेश्वर से इन लोगों को मांग लिया। क्यों, किस लिए, गेहूं के समान फटकने के लिए। ये परीक्षा है जो इन चेले लोगों के जीवन में हो रहे हैं, वो परीक्षा है। तो इस तरह से प्रभु यीशु उनको बता रहा है कि समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। तो यहाँ पर बता रहा है कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। तो आप मुझे बताइए मेरे प्रियो, शैतान के हाथों में पड़ना,
गेहूं के समान पटकना अच्छा लगता है? परीक्षा में पढ़ना कैसा लगता है? परीक्षा है क्या चीज़? और ये परीक्षा कितना हल्का है या भारी है? ये परीक्षा किस तरह से है? आपको समझिए, आप जानिए, जानिए मेरे प्रियो। परंतु यहाँ पर यीशु 32 पद में बोल रहा है कि मैंने तेरे लिए विनती की। यहाँ पर पतरस के लिए यीशु प्रार्थना किया। यहाँ पर देखिए, इन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन यीशु पतरस के लिए प्रार्थना किया, पिता से प्रार्थना किया कि जब तू फिरे तो अपने भाई लोगों को इकट्ठा करना, स्थिर रखना। हाँ मेरे प्रियो, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो परीक्षा में पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आप बुराई करते हो, यदि आप पाप करते हो तो परीक्षा में पड़ोगे। परीक्षा कितना भयानक होता है, कितना डेंजर होता है, आप समझिए। आप आयुब के जीवन में देखिए मेरे प्रियो, किस तरह से उनका परीक्षा हुआ। आयुब को देखिए, आयुब पूरी तरह से धन संपत्ति आशीषों से भरा हुआ था, कितना परमेश्वर की ब्लेसिंग उनके जीवन में था। लेकिन जब उनकी परीक्षा हुआ तब देखिए क्या हुआ। उनके जो बच्चे लोग थे, उनका बेटी बेटा सारे खत्म हो गए, उनका सेवक लोग खत्म हो गए, और उनका गाय बैल भेड़ बकरी सब को खत्म किया और चुरा लेके गया। और धन संपत्ति, तो यह सब कुछ छीन लिया गया, वो भी एक ही साथ, एक ही दिन, इस तरह से एक ही दिन में एक साथ। आपको कैसा लगेगा? जैसे मान के चलो, आप किसी कंपनी में कुछ का जॉब कर रहे हो, फिर कंपनी का कोई मालिक हो, आप कोई कंपनी का आप मालिक हो और आप बहुत अच्छे खाते पीते घर के हो। एक ही दिन में आपका कंपनी बर्बाद हो जाए, आपका कंपनी आग से जल गया, सब मजदूर लोग खत्म हो गए, आपके जो रिश्तेदार थे वो लोग खत्म हो जाएगा, आपका परिवार लोग खत्म हो जाएगा, आपका घर द्वार धन संपत्ति सब छीन लिया जाएगा। कैसा लगेगा मेरे प्रियो? ये बहुत भयानक है, बहुत दर्दनाक अनुभव है। परीक्षा में पढ़ना बहुत ही मुश्किल है मेरे प्रियो। मैं कभी आयुब के बारे में सोचता हूँ, वो किस तरह से परीक्षा से पास हुआ होगा। देखो, परीक्षा में पढ़ने वाला व्यक्ति या फिर फेल होगा या फिर पास होगा। तो आयुब उस परीक्षा में पास हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुब का पत्नी भी उसको साथ नहीं दिया, उसके मित्र लोगों ने साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आयुब के जीवन में बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया, पूरा शरीर में बड़ा बड़ा, और कितना दर्द उसके शरीर को हो रहा था। इतना दर्द में भी, सब कुछ छीनने के बावजूद भी वो परमेश्वर में बना रहा। उन्होंने कोई पाप नहीं की, कोई बुराई नहीं की। मैं आपको बता दूं, यदि ये किसी के साथ होता है इस तरह से घटना मेरे प्रियो, परीक्षा में पास होना बहुत मुश्किल है। या फिर वो परमेश्वर की निंदा करेगा या फिर वो विश्वास से हट जाएगा। देखिए, परीक्षा में बचने का एक ही रास्ता है, प्रार्थना करते रहो और बुराई से बचे रहो। आप इसको हल्का में मत लीजिए मेरे प्रिय, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा ऐसे करके। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यीशु बता रहे अपने चेलों को, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है गेहूं के समान पटके। और पटकना कैसा होता है मालूम है? जब गेहूं को पटकोगे किस तरह से होगा है? इस तरह से मेरे प्रियो आपका लाइफ को, आपका जीवन पूरी तरह से झंझोड़ के रख देता है ये परीक्षा, और ऐसे मोड़ पर ला देता है, ना तो जीने की आशा होगी और ना ही है ना किसी बातों में मन लगेगा। परीक्षा बहुत भयानक है मेरे प्रियो, और इस परीक्षा में पढ़ना, एक व्यक्ति को पास होना उतना ही कठिन है। खराई में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, उतना ही उसमें स्थिर रहना, उस परीक्षा से पास होना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा यीशु हमें सिखाता है कि मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटी, यदि आपको परीक्षा में नहीं पढ़ना है, तो परीक्षा से बचना है, तो
केवल एक ही उपाय है, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और बुराई से बचे रहो। हाँ मेरे प्रिय, और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बुराई से बचे रहते हैं, बुराई से अलग रहते हैं, पाप से अलग रहते हैं, आप सुरक्षित हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको परीक्षा से बचाएगा, परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ये बाइबिल बताती है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ मेरे प्रिय, यीशु ने खुद कहा कि प्रार्थना करो, परीक्षा में मत पड़ो। और हम मत्ती में देखते हैं, वहाँ भी बाइबिल में बताता है कि है ना, किस तरह से तुम्हें पिता से प्रार्थना करना चाहिए, है? हे पिता, हमें परीक्षा में पढ़ने ना दे, परंतु बुराई से बचा। आप प्रार्थना करो कि पिता से, प्रभु जी मुझे परीक्षा में मत पढ़ने दे, परीक्षा में मुझे मत लाना प्रभु, परंतु मुझको बुराई से बचाए रखना। इस तरह से आप डेली आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो, ताकि हर मुसीबत से, हर संकट से, हर विपत्ति से आप बच सको, सुरक्षित रह सको। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, परीक्षा में पढ़ना बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। या फिर आप परीक्षा में पास होगा या फिर फेल होगा। तो ये सारे दर्दों को आयुब सहकर भी वो विश्वास में बना रहा, खराई में बना रहा। इतना बड़ा दर्द में भी किसी को खड़ा रहना बहुत मुश्किल है मेरे को, बहुत दर्दनाक अनुभव है, बहुत कठिन है ये। इसलिए इस परीक्षा से नहीं पढ़ना है तो हमें दो रास्ता प्रभु ने दिया है, एक तो प्रार्थना करते रहना और बुराई से अलग रहना। और यही वचन परमेश्वर हमको सिखाता है। इस वचन से हम सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की आमीन।